आजकल हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन सिर्फ बुजुर्गों की प्रॉब्लम नहीं रह गई, ये हर उम्र में कॉमन हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अगर बीपी को लंबे समय तक कंट्रोल ना किया जाए, तो ये धीरे-धीरे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह बन सकता है। आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हाई बीपी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है। ये हमारे किन किन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। बीपी कंट्रोल करने के नेचुरल और साइंटिफिक तरीके जिनसे आप बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं। साथ ही कुछ स्पेशल टिप्स जो न केवल बीपी को कंट्रोल करेंगे बल्कि आपको हेल्दी भी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अर्शी और आप देख रहे हैं हेल्दी हैबिट्स। तो लेते हैं आज का पहला सवाल। मेरा बीपी कई बार 150/95 या उससे ज़्यादा आता है, लेकिन मुझे कोई सिम्पटम नहीं होता, ना डिज़ीनेस, ना हेडेक। क्या ये फिर भी डेंजरस है? कहीं ये साइलेंट किलर बनकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क तो नहीं बढ़ा रहा? अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जब तक कोई सिम्पटम ना हो तब तक बीमारी सीरियस नहीं है, लेकिन यही सोच हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को और ज़्यादा खतरनाक बनाती है और इसी वजह से इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। ये हर ऑर्गन पर असर डालता है। ज़्यादातर लोगों को कोई डिज़ीनेस, हेडेक या चेस्ट डिस्कम्फर्ट नहीं होता, फिर भी अंदर ही अंदर ये आर्टरीज़ को डैमेज करता रहता है। धीरे-धीरे यही डैमेज हार्ट में ब्लॉकेज बनाता है, जिससे कि हार्ट अटैक होता है और ब्रेन में प्रेशर बढ़ाता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक होता है। किडनीज में फिल्ट्रेशन खराब करके किडनी फेलियर का रिस्क बढ़ा देता है। अगर बीपी बार बार 140/90 से ऊपर जा रहा है, तो इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग, डॉक्टर से कंसल्टेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि लो सॉल्ट डाइट, रोज की हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेस कंट्रोल आपकी सेहत को बचाने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वाकई नमक ज़्यादा खाने से बीपी अनकंट्रोलेबल हो जाता है? क्या हाई बीपी का सबसे बड़ा रीज़न सॉल्ट और अनहेल्दी डाइट है? एक्सेस सॉल्ट यानी ज़रूरत से ज़्यादा नमक लेना हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ा देता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और आर्टरीज पर दबाव आता है। इसका सीधा असर पड़ता है बीपी यानी ब्लड प्रेशर पर। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के मुताबिक रोज़ 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, जो लगभग 1 चम्मच होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि नमक सिर्फ दाल सब्जी में नहीं, बल्कि चिप्स, सॉसेस और रेडी टू ईट चीज़ों में छुपा होता है। यही हिडन सॉल्ट साइलेंटली बीपी बढ़ाता है। इसलिए सबसे पहला कदम है लो सॉल्ट डाइट अपनाना। इसीलिए खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लेमन, हर्ब्स और हल्के मसाले यूज करें। साथ ही पोटेशियम रिच फूड जैसे कि केला, नारियल पानी और स्पिनच बीपी को नेचुरल तरीके से बैलेंस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सुबह 9 बजे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई ऐसी होममेड रेमेडीज या नेचुरल ड्रिंक्स हैं जो मेरा बीपी जल्दी और सेफली कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं? ऐसी बहुत नेचुरल रेमेडीज हैं जिन पर साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं और जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में इफेक्टिव साबित हुई हैं। जैसे कि गार्लिक। गार्लिक में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है। इससे ब्लड का फ्लो स्मूथ हो जाता है और बीपी धीरे धीरे नीचे आने लगता है। रिसर्च में देखा गया है कि रेगुलर गार्लिक कंजप्शन सिस्टोलिक बीपी को 8 से 10 पॉइंट तक कम कर सकता है। बीटरूट जूस, ये सबसे पॉपुलर नेचुरल रेमेडी है, क्योंकि बीटरूट में नाइट्रेट्स हाई क्वांटिटी में होते हैं। बॉडी में नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। इसका असर सिर्फ 2-3 घंटे में दिख सकता है और रेगुलर यूज बीपी कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। सर्पगंधा, ब्राह्मी और जटामासी का मिक्सचर हाई बीपी, स्ट्रेस और घबराहट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसे आप घर पर 50-50 ग्राम क्वांटिटी में मिलाकर बना सकते हैं और 1/4 या 1/2 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। सर्पगंधा नींद लाने वाला असर करता है, इसीलिए शुरुआत में कम मात्रा में लें और दिन में ही लें। अगर प्रेगनेंसी है, बीपी बहुत कम रहता है या डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है, तो बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। अगर आपको घर पर बनाना मुश्किल लगे, तो एक आसान और सेफ चॉइस है आयोक्योर का माइक्रोप्लेक्स टैबलेट, जिसमें ये तीनों जड़ी बूटियां पहले से बैलेंस्ड क्वांटिटी में मिलाकर बनाई गई हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रेमेडीज का असर तभी होता है जब आप इन्हें रेगुलर और सही क्वांटिटी में लेते हैं
ओवरडोज़ करने से उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्ट्रेस और टेंशन भी हाई बीपी का कारण बन सकते हैं? मुझे लगता है जब मैं ज़्यादा परेशान या तनाव में होता हूँ, टेंशन में होता हूँ, तो बीपी और भी बढ़ जाता है। क्या वाक़ई स्ट्रेस डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है या ये सिर्फ़ मेरा डाउट है? स्ट्रेस, टेंशन, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन अक्सर हाई बीपी के हिडन रीज़न्स होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो, तो बॉडी एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है। एड्रेनलिन हार्ट रेट और आर्टरी प्रेशर बढ़ाता है, जिससे बीपी अचानक बढ़ता है। कॉर्टिसोल लॉन्ग टर्म में सॉल्ट और वाटर रिटेंशन बढ़ाकर बीपी को परमानेंटली हाई कर सकता है। बार बार या क्रॉनिक स्ट्रेस से बीपी धीरे धीरे परमानेंटली हाइपरटेंशन में बदल सकता है, जो हार्ट, ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा और रोजाना 20 से 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक कॉर्टिसोल लेवल को कम करके मूड और बीपी दोनों को बेहतर करती हैं। अगर आप अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे रोज़ाना क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे मेरा बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल हो सके? और क्या सिर्फ लाइफ़स्टाइल बदलकर बीपी कंट्रोल किया जा सकता है या हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ती है? अगर आपका बीपी माइल्डली हाई है, तो सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंजेस से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर बीपी बहुत ज़्यादा है, तो लाइफ़स्टाइल के साथ मेडिसिन भी ज़रूरी होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पावरफुल चीज़ है डेली एक्सरसाइज। रोजाना 30 से 40 मिनट बिस्क वॉक और कम से कम 10 मिनट योगा ज़रूर करिए। ये बीपी को नेचुरली कम करते हैं। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस भी बीपी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देता है। हमें अपने दिन की शुरुआत एम्प्टी स्टमक 4 से 5 भीगे हुए बादाम, 1 क्लोव गार्लिक और 1 ग्लास गर्म पानी से करनी चाहिए। दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक करें। डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल लें और सॉल्ट को कम करें। स्ट्रेस कंट्रोल करें और सबसे ज़रूरी रोज़ाना 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। यानी ये छोटे छोटे स्टेप लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल में उतने ही इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं जितने की मेडिसिन। फ़र्क बस कंसिस्टेंसी से पड़ता है। अगर आप खाली पेट पानी पीने के फ़ायदे जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें मैंने बताया है कि सुबह-सुबह पानी पीने से बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हाई बीपी को लाइटली मत लीजिए। ये एक साइलेंट किलर है। नेचुरल और साइंटिफिक तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर हमारे इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड की हो, तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल हेल्दी हैबिट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।